एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश के ऊपर है, लॉ एडमिशन टेस्ट का इंग्लिश लेक्चर नंबर 1। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लैट में ओवरऑल चीज़ें हैं क्या क्या, कौन सी चीज़ कितने नंबर की है और क्या क्या आपको पेपर पैटर्न के मुताबिक आता है। इंग्लिश है सबसे पहले जो आती है 45 नंबर का पोर्शन। 45 नंबर का पोर्शन आता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सिनोनिम्स आते हैं 10 नंबर के, ऑन्टोनिम्स 5 नंबर के, प्रेपोजिशन 5 नंबर के। ये टोटल आते हैं 20 नंबर के इंग्लिश का पोर्शन। सिनोनिम्स 10 नंबर के, ऑन्टोनिम्स 5 नंबर के, प्रेपोजिशन 5 नंबर के, ये पोर्शन 20 नंबर का। एक आता है एसे। एसे जो आपने इंटर लेवल पे किया हुआ है, आप चाहे इंग्लिश में करें चाहे उर्दू में करें, वो आपको आता है 15 नंबर का। पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक, पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक आपको वो आता है 10 नंबर। 15 और 10 कितने हो गए? 25। 25 का पोर्शन ये और 20 का पोर्शन ये, टोटल 45 नंबर का पोर्शन होता है आपका इंग्लिश का। ठीक है, इसके बाद आपको आता है जनरल नॉलेज 20 नंबर के, उर्दू 10 नंबर, मैथ 5 नंबर एंड आईएएस 10 नंबर। ये हो गए 20, 30, 40 और 5 45। अब 10 नंबर का आपको आता है जनरल नॉलेज, उर्दू, मैथ, आईएएस, पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी है इसमें जी? है सर। 10 नंबर का ये आता है। ये टोटल हो गया 55। 55 नंबर का पोर्शन ये है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आते हैं। आपको एमसीक्यूज आने हैं इस पोर्शन से, और सिनोनिम्स, ऑन्टोनिम्स, प्रेपोजिशन में भी आपको एमसीक्यूज ही आने, सिवाय इन दो चीजों के, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट। ये दोनों चीजें आपने बाय हैंड लिखनी है। आप लोगों को 2 या 3 रुपए की जो शीट होती है आमतौर पर टेस्ट देने के लिए मिलती है, जैसे कि बाजार से। ठीक है, फ्रंट बैक वो होती हैं तकरीबन जो है ना 2 पेजेस की, तो वो आपको दी जाएगी टेस्ट के लिए। आपने एक तरफ फ्रंट बैक ऐसे लिखना है, एक तरफ फ्रंट बैक आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, इसके अलावा कोई चीज़ आपको और एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। आपने एहतियात ये करनी है कि फ्रंट बैक एक पेज पर पर्सनल स्टेटमेंट लिखें और फ्रंट बैक एक पेज पर ऐसे लिखें, और इस तरह आप इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जो कि 25 नंबर का है। बाकी का सारा पोर्शन आपका एमसीक्यूज का होगा। टोटल मार्क्स होते हैं 100 और पासिंग मार्क्स होते हैं 50। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और 50 वाला उसमें से पास होता है। ये सारा क्राइटेरिया है, ये सारी जो है ना चीज़ें हैं जो कि लैब टेस्ट के तौर पर आपके सामने आएंगी। पेपर पैटर्न है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। अब जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है चीज़ें, वो है इंग्लिश का पोर्शन लेक्चर 1। अब इंग्लिश के पोर्शन को हम देखेंगे। जैसे कि अभी इंग्लिश का हमारा पोर्शन है, सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर 1 में डिस्कस होगा वो होगा एसे। आज जो हमारा लेक्चर 1 है वो होगा एसे के ऊपर। एसे आप चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, चाहे उर्दू में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एसे का जो आपका पोर्शन है वो चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे आप उर्दू में करें, इट्स अप टू यू कि आपको जो तरीका आसानी पहुंचाता है, आसान लगता है, आप उसमें से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे किस तरह आता है, मतलब कि किन किन तरह का ऐसे आपको आ जाता है। बेसिकली 2 तरह का ऐसे होता है। एक होता है पॉजिटिव ऐसे,
एक होता है नेगेटिव ऐसे। 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे, आपने उसमें से एक करना है। 3 ऐसे आप लोगों को दिए जाएंगे और आपने उसमें से एक करना है। अब 2 या तो पॉजिटिव आएंगे, एक नेगेटिव आएगा, या 2 नेगेटिव आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा। 3 टोटल ऐसे आपको दिए जाएंगे, आपने उसमें से एक करना है। या तो 2 पॉजिटिव आएंगे, एक नेगेटिव आएगा, या 2 नेगेटिव आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसमें से आपने एक करना है। अब इसी तरह हम देखेंगे एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सपोज अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं ऐसे, तो आपको किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1 आपकी आउटलाइन सपोज। नंबर 2 व्हाट इज, आगे मैंने ये छोड़ा हुआ है। नंबर 2 है अफेक्टिव रोल ऑफ। नंबर 3 साइड इफेक्ट ऑफ। नंबर 4 रेफरेंसेस बाय। नंबर 5 पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या कंक्लूजन। अब इन चीजों की तो समझ आ गई ना, अब इसको रिमूव करते हैं और आगे चलते हैं। सपोज आप एक ऐसे लिख रहे हो, तो आपके ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जो कि नंबर 1 है व्हाट इज, आगे मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, मतलब यहां पे आप टॉपिक का नाम फिल करेंगे। नंबर 2 है जी अफेक्टिव रोल ऑफ, आगे भी ब्लैंक है, यहां पे भी आप टॉपिक का नाम फिल करेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ, यहां पे भी आप टॉपिक का नाम फिल करेंगे। रेफरेंसेस बाय, बस यहां तक लिखेंगे। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या कंक्लूजन आप एज इट इज यहां पे करेंगे। सपोज यहां पे आपको ऐसे आता है मोबाइल फोन, टॉपिक आपको आ गया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन आपने सपोज टॉपिक लिखना है, अब क्या करेंगे यहां पे व्हाट इज मोबाइल फोन, अफेक्टिव रोल ऑफ मोबाइल फोन, साइड इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन, रेफरेंसेस बाय, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये चीजें आप लोग ऐसे लिखेंगे। अब है कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, सपोज आपको पेज एक दिया गया और आपने जब ऐसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे टॉपिक की। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है मोबाइल फोन, मार्कर के साथ आप ऊपर मेंशन करेंगे, हाशिया लगाएंगे और उसके बाद आप ये लिखेंगे हेडिंग, लेकिन नंबर नहीं देने आपने। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे व्हाट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन लिखने के बाद अब सपोज 1 बाय 1 को आपने एक्सप्लेन करना है चीज़ों। हम छोटा सा एक डेमो आपके सामने रखेंगे जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सपोज यहां पे आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। ठीक है, ये पहले आपका पॉइंट जो होगा वहां पे आपने क्या लिखना है, या डेफिनेशन लिख दें, या उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करें, या उसके बारे में बताएं कि ये टॉपिक जो आपने चूज किया है वो बेसिकली है क्या है। मिसाल के तौर पर हमने चूज किया है मोबाइल फोन, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, आप डेफिनेशन आपको आती है जहन में उस वक्त, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपको उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे व्हाटएवर जो भी आपके उस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन जो आपके ज़हन में आ रही है, आप यहां पे पिन पॉइंट करेंगे। नंबर 2 है अफेक्टिव रोल ऑफ, यहां पे आप उसके फवाइद बताएंगे, फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, मोबाइल फोन के लाइक इट हैज कैलकुलेटर, इट हैज कैमरा, इट हैज Facebook, WhatsApp, Twitter and many other things, and even you can use it for your facilities. ठीक है, आपको इसकी फैसिलिटीज के लिए आप इसे लाइक करते हो, लाइक इट्स ए स्लिम स्मार्ट गैजेट, यू कैन कैच इट विद योर पॉकेट एंड यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट वायर। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि आप जो है ना स्लिम स्मार्ट डिवाइस को अपनी पॉकेट में कैच करते हो और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूमते हैं, फिरते हैं, आपको किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और क्या है कि आपको अगर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, आपको उसी गैजेट में मिल जाती है, आपका पर्सनल डाटा उसमें सेव होता है।
ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर, वट एवर इमेजेस, वीडियोज, ईच एंड एवरीथिंग विच इज इन योर माइंड ऑन दैट टाइम एज ए अफेक्टिव रोल यू कैन मेंशन ओवर हियर। ठीक है, कि आपको उस वक्त जो जो अफेक्टिव रोल आपके जहन में आ रहे हैं आप यहां पे मेंशन करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, लाइक फायदे क्या क्या हैं, आपने यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा बताना है कि मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ठीक है, कि आपको ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल आप इसे करते हैं। ठीक है, आप अपना पर्सनल डाटा इसमें सेव करते हैं, आप इससे स्टडी भी करते हैं, आप इससे अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट भी रहते हैं, आप एक मेमोरी लाइक पिक्चर या वीडियो के तौर पर सेव भी इसे रखते हैं। ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स जो आपके जहन में आए फ़वाइद के तौर पर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नंबर 3, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइक नो डाउट it has a lot of side effect in modern age, especially it is used for it uses for blackmailing, like आप blackmailing के लिए आप कॉल करते हैं किसी को। ठीक है, लाइक आपकी कोई वीडियो, कोई पिक्चर जो कि शेयर हो जाती है, ठीक है, और ऐसी जगहों तक पहुंच जाती है जो नहीं पहुंचनी चाहिए, तो आप उसके थ्रू ब्लैकमेल होते हैं। ठीक है, देन क्या, किडनैपिंग, उसके लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके जेहन में लाइक बम ब्लास्टिंग एंड सम अदर थिंग्स। ठीक है, आप उसमें जो है ना करते हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें से सर्च होती हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइड इफेक्ट के तौर पर हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन है जी रेफरेंसेस बॉय। रेफरेंसेस बॉय में कोई भी चीज़ आप इस टॉपिक के बारे में कहीं बुक से, कहीं इंटरनेट से, किसी किताब से, किसी दोस्त से कहीं कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो फ़ायदे की हो या नुकसान की हो, इस टॉपिक के आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रेफरेंस बेसिकली कहते हैं कि आप किसी चीज़ का हवाला दे रहे हो, तो आपने जब यहाँ पे मेंशन करना है रेफरेंसेस बाय में, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर विलियम सेज दैट मोबाइल फोन इज ए स्लिम स्मार्ट गैजेट विच इज यूज फॉर फैसिलिटेशन, कि ये एक स्लिम स्मार्ट गैजेट है जो कि फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको रेफरेंस क्या मिला कि ये किसने कहा, ये मिस्टर विलियम ने कहा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक हवाला दे रहे हैं आप कि मैं अकेला ही नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं हवाले के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक शख्स है, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में ये कहा, फलां बुक में इस टॉपिक के बारे में ये लिखा हुआ था, फलां इंटरनेट पे किसी दोस्त ने व्हाटएवर आप उसने ये बात की है। ठीक है, तो आप रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड पे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या कंक्लूजन। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप अपने मुताबिक इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लाइक आपकी पर्सनल राय क्या है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल राय यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन स्पाइट ऑफ negativity, like it provides us a lot of facility, and even in modern age most of the people enjoy that facilities in all over the world, especially in our homes and surrounding areas, कि हमारे होम या सराउंडिंग एरियाज़ में ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि आपको महंगे महंगे कैलकुलेटर या कैमरास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसी गैजेट में, वही मोबाइल फ़ोन में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। ठीक है, जो भी आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पॉजिटिव ऐसे का आप लोगों के सामने स्केच रखा गया है कि आप एक पॉजिटिव ऐसे को कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पैटर्न जो बताया गया है वो है इंग्लिश में, कि अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे। अब इसी तरह अगर आप इसे उर्दू में करते हो तो आप यहाँ पे तारीफ लिख सकते हैं या तारीफ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप इसके फ़वाइद लिख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि ये टॉपिक है मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद। नंबर 3 है मोबाइल फ़ोन के नुकसानात।
ठीक है। रेफरेंसेस बाय हवाला, हवाला जात और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या कंक्लूजन, नतीजा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने है कि आप एक ऐसे लिखने के लिए किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये है कि ये तो एक है पॉजिटिव ऐसे का स्केच, अगर आप कर रहे हैं ऐसे तो पॉजिटिव ऐसे करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं नेगेटिव ऐसे की, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि सपोज अगर आप एक ऐसे करते हैं जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, आपको 3 ऐसे आते हैं, या तो 2 पॉजिटिव आता है 1 नेगेटिव आता है, या 2 नेगेटिव आते हैं 1 पॉजिटिव आता है। अब जो स्केच आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया गया है, डिस्कस किया गया है, बताया गया है, वो एक पॉजिटिव ऐसे है, ठीक है। अगर नेगेटिव ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे जो चीज है ना, अफेक्टिव रोल, इसकी जगह पर आप रीजंस लिखेंगे, रीजंस ऑफ, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज, वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2 है रीजंस ऑफ, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऐसे लिखते हुए कि जहां पे अफेक्टिव रोल है वहां पे आप रीजंस कवर्ड लिखेंगे, बाकी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर साइड इफेक्ट, रेफरेंसेस बाय और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपने एज इट इज उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि रीजन बताएंगे उसकी। मिसाल के तौर पर ऐसे आपको आ जाता है टेररिज्म, सपोज ये ऐसे है, तो टेररिज्म में सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, लाइक डेफिनेशन व्हाटएवर आप बताएंगे। मिसाल के तौर पर टेररिज्म इज ए नेम ऑफ टेरर अमंग द पीपल बाय द टेररिस्ट, टेररिज्म इज ए नेम ऑफ टेरर अमंग द पीपल बाय द टेररिस्ट। टेररिज्म लोगों के दरमियान डर खौफ पैदा करने का नाम है। यू कैन पुट दैट डेफिनेशन ओवर हियर। अब देन क्या है, रीजंस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की रीजन क्या है, ठीक है। ऑफ कोर्स जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है, जिन लोगों के साथ को इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें रीजन मिल जाती है, ठीक है, ऐसा बनने की। बहुत सारी आपके एग्जाम्पल मौजूद है इस मुआशरे में, ठीक है, जैसे कि पेशावर का वाकया है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वाकया हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल्स का पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। कि आपको पता है कि आपको जो जो रीजंस आपके जहन में आ रही है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजह है जो आपको रीज़न के तौर पर मिलती है टेररिस्ट बनने के लिए, ठीक है। ये जस्ट पॉइंट की बात कर रही है कि यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन करनी है कि क्या क्या चीज़ें, देन के साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके नुकसान क्या हैं। अब वो स्कूल जिसमें ये वाकया हुआ, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को उसी स्कूल में, ठीक है, साइड इफेक्ट हो गए, ठीक है। जिन कराची की गलियों में मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे थे, ठीक है, कत्लो गारत हो रही थी, क्या आप वहाँ पे जाके मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे? नॉट एट ऑल, ठीक है। साइड इफेक्ट हो गए कि लोग अपने ही इलाकों में, अपने ही गलियों में क्या है, सिक्योर नहीं है, ठीक है, साइड इफेक्ट हो गए। अगेन रेफरेंसेस बाय एंड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। यहाँ तक ये चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे के हवाले से है जो आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।